students, here is your Shalini ma'am again for Hindi class from Smart Indian Model School. बच्चों, आज हम चैप्टर 2 बाल गोविंद भगत के क्वेश्चन उत्तर यहाँ पे डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि जो चैप्टर की व्याख्या है वो आप 2 वीडियो से समझ चुके हैं। तो आज मैं आपको समझाने जा रही हूँ इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 है, खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के लिए साधु कहलाए, है ना। तो यहाँ पे आपको उनके चरित्र की जो विशेषताएं हैं जो उन्हें एक साधु के रूप में दर्शाती हैं वो यहाँ पर बताना है। आंसर है, बाल गोविंद भगत एक गृहस्थ थे परंतु उनमें साधु कहलाने वाले गुण भी थे। नंबर 1, कबीर के आदर्शों पे चलते थे, उन्हीं के गीत गाते थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे, खरा व्यवहार रखते थे, जिसको जो बात कहनी होती थी एकदम से कह देते थे। थर्ड, किसी से भी 2 टूक बात करने में संकोच नहीं करते थे, ना किसी से झगड़ा करते थे, किसी की चीज छूते ना थे और ना ही बिना पूछे व्यवहार में लाना मतलब इस्तेमाल करना। कुछ खेत में पैदा होता, सिर पे लादकर सबसे पहले साहब के पास लेकर जाते थे, फिर वहां से भेंट स्वरूप जो भी मिलता था उसको लाकर के अपने घर में इस्तेमाल करते थे। उनमें बिल्कुल भी छल कपट नहीं था। तो ये है एक साधु की विशेषताएं जो बाल गोविंद भगत के चरित्र में भी पाई जाती थी। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है, भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। आंसर देखिए, भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती थी क्योंकि भगत के बुढ़ापे का एकमात्र सहारा उनकी पतोहू ही थी। जब उनके बेटे की मृत्यु हो गई थी तो भगत जी के पास उनकी बहू के सिवा और कोई भी नहीं था। उसके चले जाने के बाद भगत की देखभाल करने वाला वहां पर कोई भी नहीं था, तो उनकी पतोहू यही चाहती थी कि मैं वहीं पे रहूं और बाल गोविंद भगत की सेवा करूं। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है कि भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस प्रकार से व्यक्त की थी। जैसा कि आपने चैप्टर में पढ़ा है, उन्होंने कहा था कि मृत्यु पे रोना नहीं चाहिए, हमें तो उत्सव मनाना चाहिए। तो आंसर भी इसी प्रकार से होगा। बेटे की मृत्यु पर भगत ने पुत्र के शरीर को एक चटाई पे लिटा दिया, उसे सफेद चादर से ढक दिया तथा कबीर के भक्ति गीत गाकर अपनी भावनाएं व्यक्त करने लगे थे। भगत ने अपने पुत्र वधू से कहा कि ये रोने का समय नहीं है, बल्कि तुम्हें तो उत्सव मनाना चाहिए क्योंकि इस समय आत्मा का जो मिलन है वो परमात्मा से हो गया है। उसके बाद में उन्होंने आगे ये कहा था कि उन दोनों के मिलन से बड़ा आनंद और इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। इस प्रकार भगत ने शरीर की नश्वरता और आत्मा की अमरता का भाव व्यक्त किया था। बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत करना है। आपको बताना है कि भगत का व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा कैसी थी। आंसर सुनिए, बाल गोविंद भगत एक गृहस्थ थे लेकिन उनमें साधु सन्यासियों के भी गुण थे। वे अपने किसी काम के लिए दूसरों को कष्ट नहीं देना चाहते थे, बिना अनुमति के किसी की वस्तु को हाथ नहीं लगाते थे और कबीर के आदर्शों का पालन करते थे। वेशभूषा से वे साधु लगते थे। उनके मुख पर सफेद दाढ़ी और सिर पर सफेद बाल थे। गले में तुलसी की जड़ की बेडोल माला थी। सिर पे कबीर पंथियों की तरह टोपी पहनते थे। शरीर पर कपड़े बस नाम मात्र के लिए ही पहनते थे और सर्दियों के मौसम में बस एक कंबल ओढ़ लेते थे और मधुर स्वर में भजन गाते फिरते थे। बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी। अब आप सुनिए, जैसा कि आपने चैप्टर में भी पढ़ा था कि किसी भी मौसम में उनकी दिनचर्या पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता था, वो जैसे थे वो वैसे ही रहते थे। आंसर होगा, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण इसलिए बन गई थी क्योंकि वे जीवन के सिद्धांतों और आदर्शों का अत्यंत गहराई से पालन करते थे और अपने आचरण में उन्हें उतारते भी थे। वृद्ध होते हुए भी उनकी स्फूर्ति, उनकी तेजी में कोई भी कमी नहीं थी। सर्दी के मौसम में भी वह सुबह ही जाकर के गंगा में स्नान करते थे। भादों में कितनी बारिश हो जाए लेकिन उनके भजन कभी भी बंद नहीं होते थे और
जो हमारी गर्मियों की संध्या होती थी उसमें क्या करते थे वो, उसमें भी उनको गर्मी का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता था। आंगन में जमावड़ा लग जाता था और वे अपने भजन में मस्त होकर के भजन को गाया करते थे। तो इस तरीके से आप यहाँ पर आंसर देंगे और ये भी बताएंगे कि यही सब बातों को देख करके लोगों के लिए बड़ा अचंभित करने की बात थी बाल गोविंद भगत की दिनचर्या। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोह और प्रेम में अंतर होता है। भगत के जीवन की किस घटना के आधार पे इस कथन की सिद्धि होती है? तो सबसे बड़ा उदाहरण तो बच्चों उनके बेटे की मृत्यु का ही था कि जिस पिता का कोई बेटा मर जाता है तो उसके ऊपर क्या बीतती है। लेकिन बाल गोविंद भगत जो थे उनके ऊपर तनिक भी उस चीज का प्रभाव नहीं था। उन्होंने अपने बेटे की मृत्यु को भी वैसे ही माना जैसे उनके जीवन के सिद्धांत थे। आंसर होगा मोह और प्रेम में निश्चित अंतर होता है। मोह में मनुष्य केवल अपने स्वार्थ के लिए सोचता है और प्रेम में वह अपने प्रियजनों का हित देखता है। भगत को अपने पुत्र और अपनी पुत्र वधू से बहुत प्रेम था, परंतु इस प्रेम ने प्रेम की सीमा को पार कर कभी मोह का रूप धारण नहीं किया था। दूसरी तरफ वह चाहते तो मोहवश अपनी पुत्र वधू को अपने पास रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने उसके भाई के साथ उसको भेजा जिससे वो उसकी दूसरी शादी करा सके। अगर उन्हें बहुत ज्यादा उस मोह होता तो वो बहू को अपने पास रखते, अपना स्वार्थ देखते, लेकिन यहाँ पर उन्होंने ऐसा नहीं किया था। सच्चे प्रेम का परिचय देकर अपने पुत्र और पुत्र वधू की खुशी को ही उचित माना था। तो इस कथन से हमें ये प्रतीत होता है कि मोह और प्रेम दोनों में अंतर होता है। तो यहाँ पर इस पार्ट के क्वेश्चन आंसर समाप्त होते हैं। आई होप कि आप सबको ये समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।